महाभारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। मैं राजेश डवास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैथमेटिक्स के नए सेशन में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, इसमें से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन एक इकाई का 10वां भाग। एक इकाई, हर चीज़ अपने आप में पूरी कंप्लीट 1 होती है और उसका 10वां भाग यानी कि बटे 10। अब इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे? जितनी नीचे जीरो हैं उतनी संख्याओं के आगे पॉइंट आना है। तो हम इसको लिखेंगे, एक जीरो है तो एक के आगे पॉइंट यानी कि 0.1। अब इसको बोलेंगे क्या? 0.1। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, एक इकाई का 100वां भाग यानी कि 1/100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 संख्याओं के आगे दशमलव आएगा, लेकिन ऊपर तो सिंगल है संख्या, तो क्या करेंगे? 1। इसके सिंगल, इसको डबल करने के लिए एक जीरो लगा लीजिएगा, पॉइंट क्या बन गया? 0.01। अब मान लीजिएगा क्वेश्चन क्या गया, एक इकाई का 1000वां भाग। एक इकाई का 1000वां भाग हो गया 1/1000। अब नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो, 3 जीरो। अब 3 जीरो हैं तो 0.3 संख्याओं के आगे आएगा, लेकिन ऊपर एक ही संख्या है। एक ही संख्या तो क्या करेंगे? 1 1 2, हमने 2 जीरो लगा ली। 2 जीरो लगा ली, उसके आगे पॉइंट लगा दिए, अब 3 हो गई। ठीक है, आपका आंसर ये आ गया। क्लियर? चलिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन आएगा आपको 0.125। इसको आपको भिन्न में लिखना है। ठीक है, चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या, यानी कि भिन्न में कैसे लिखेंगे? भिन्न क्या हो गया? अंश बटे हर। अब अंश बटे हर में कैसे लिखते हैं? ये संख्या है। अब देखो, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3। जितनी पॉइंट के बाद में संख्या होंगी उतनी ही पॉइंट नीचे आपके क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 125 बटे 1 2 3, 3 जीरो। अब केवल जीरो का कोई मोल नहीं है तो इसके साथ में हम क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे। तो ये हो गया 125 बटे 1000। अब जिस संख्या से ये कट सकता है उससे आप काट दीजिएगा। देखिए, 25 से डिवाइड हो रहा है तो हम 25 से डिवाइड करते हैं। 25 पंजे 25 चौका, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40। आपका फाइनल आंसर आ गया 1/8। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.00045। इसको आपको लिखना है किसमें? भिन्न में, यानी कि अंश बटे हर में। अब देखो, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। पॉइंट से पहले जो होगा उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे आपको क्या करना है? पॉइंट हटाइए और नीचे 4 जीरो लगा दीजिएगा। 5, 1 2 3 4 5। तो आपका ये बन गया 45 बटे 1 लाख। अब जिस संख्या से ये कट सकता है उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। 5 से काट दे आपका, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो 4 जीरो ये आ गई, आपका आंसर आ गया 9/20,000। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। 0.25 अपॉन 0.0125। 0.25 को आपको डिवाइड करना है 0.0125 से। अब जब भी आप डिवाइड करें तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि लेवल बराबर कर लेंगे। लेवल बराबर कैसे? ऊपर तो 2 जने बैठे हैं, पॉइंट के बाद में देखो कितने हैं? 1 2, और नीचे कितने हैं? 1 2 3 4। नीचे 4 जने हैं। अब 2 जनों की लड़ाई 4 जनों से कराएंगे, लेवल बराबर नहीं है। ठीक है, ऊपर भी 4 कर दो। तो ऊपर 4 करने के लिए क्या करें? 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। अब लड़ाई जो है वो बराबर की हो गई है। अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया 2500 बटे 125। इससे भाग कीजिए, 125 दूनी 250। आंसर आ गया आपका 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। 0.3333 ये संख्या चल रही है। इस डॉट डॉट का मतलब है ये इसका अंत नहीं है। ये संख्या जहां तक भी जाएंगे वो आपको यही मिलेगा 0.333333। इसका मतलब क्या है? इसको लिखना है किसमें? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, 0.3 और इसके ऊपर बार,
बार का मतलब क्या है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर आपको बार लगा देना है। क्या संख्या रिपीट हो रही है, 3, 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो इसको अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3 बटे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही आपको नीचे 9 लिखने हैं। तो एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक है, और कुछ नहीं है, यहीं छोड़ दीजिएगा। आंसर आ गया आपका 3 1 जा 3 9 जा, तो 1/3 आसानी से सोल्व हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लीजिए फटाफट, जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.575757 कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में एक अंक रिपीट हो रहा था, अब की बार 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 0.57 और उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब 2 अंकों के ऊपर बार लगा दिया, 2 अंकों के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 57, पहले पूरी संख्या लिखेंगे बटे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे क्या आने हैं, 9 आने हैं। 2 अंकों के ऊपर बार आ रहे हैं तो 2 9 आ गए, ठीक है। जिससे कट सकता है इसको काट दीजिएगा, 3 से काट दिया 19, 3 से काट दिया 33, तो आपका आंसर आ गया 19/33। कितनी आसानी से सोल्व हो गया। जल्दी से जल्दी चुटकियों में हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 0.130130 ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यू चल रहा है तो अब देखो इसमें क्या है, 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्या करेंगे 0.130 और इसके ऊपर बार। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे इक्वल टू, पहले पूरी संख्या लिखेंगे 130 बटे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 आ गए, ठीक है। अगर किसी संख्या से ये डिवाइड होता है तो करो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो। आप देख लेना बात करके, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 130/999। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.18 और इसके ऊपर बार। अब के क्वेश्चन में क्या है कि एक संख्या छोड़कर अगली संख्या के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको भिन्न में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले आप पूरी संख्या लिखिएगा। पूरी संख्या क्या है 18 माइनस उसमें से क्या करेंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो -1 कर दिया, बटे उतने 9 लिखने हैं जितने अंकों के ऊपर क्या है, बार है। तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9, उतनी 0 ली जाएंगी जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। 0 किस में लेनी है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है। तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, तो आंसर आ गया 17/90। फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.576 और इसके ऊपर बार। अब देखो दो अंक छोड़कर तीसरे अंक के ऊपर क्या है, बार है। अब तीसरे अंक के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहले पूरी संख्या 576 माइनस जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 5 और 7 के, तो -5 7 कर देंगे, बटे उतने 9 लिखेंगे जितने अंक के ऊपर बार है। 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, उतनी 0 लिखेंगे जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। 1 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ गई। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 16 में से 7 गए 9, 6 में से 5 गया 1, और यहां पे बचा कितना 4, तो ये आ गया 419/900। अगर ये संख्या किसी और संख्या से, दोनों ही संख्या किसी से विभक्त होती हैं तो आपको विभक्त करना है, और नहीं होती हैं तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 419/900। फिर दोबारा से देखो 576 इसके ऊपर बार है, पॉइंट के बाद, हालांकि पॉइंट के बाद में आपको पूरी संख्या नहीं बोली जाती है कभी भी, पॉइंट के बाद में संख्या बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे 0.576, 6 के ऊपर बार। तो पहले पूरी संख्या लिखेंगे 576 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 57 डिवाइड बाय आपका 1 9, क्योंकि 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 0। तो अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 16 में से 7 गए 9, यहाँ 6 में से 5 गया 1, यहाँ बच गए कितने, यहाँ पे 5 का 5 आएगा पूरा, ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 519/900। अगर किसी संख्या से दोनों विभक्त होते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.0072 और इसके ऊपर बार। अब देखिए पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं थी पिछले क्वेश्चन में, अब की बात पॉइंट से पहले है, तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, इसको पूरी संख्या लिखेंगे प्लस, इस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा प्लस, पहले पूरी संख्या लिखिए 72 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंक माइनस कर दिए। अब इसमें से 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है 2 0, तो क्या आ गया 3 + 72/9900। अब जिस संख्या से विभक्त होते हैं उससे करिएगा। देखिए 1 1 0 0, 9 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 9 8 जा, 4 से फिर होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 हो गए, 4 7 जा 28, 2 हो गए, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 3 and 2/275, 3 सही 2/275, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? आगे लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन में है आपका 13/16, 15/19, 17/21 और 7/8। ये 4 आपको फ्रैक्शन दे दिए। अब इन 4 फ्रैक्शन में क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन बनाता है। पहली, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तीसरी आरोही क्रम, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वहां आपसे एक ही पूछेगा। अब इसको सोल्व करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं, इनमें थोड़ा सा गैप दे देकर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यह है 7/21 और यह है 7/8। करना क्या है, इन सभी संख्याओं का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 और 21 का 14, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस से ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, भाग करना है, यानी कि अंश को हम किससे भाग करेंगे, अंतर से भाग करेंगे। तो 13 को 3 से भाग किया तो 3 चौक 12, 1 बच गया, पॉइंट लगा दीजिएगा, 3 तिया 9, लगभग यहीं छोड़ दीजिएगा। 15 को 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, पॉइंट कितने बच गए 3, 4 7 28, लगभग ये आ गया। 7 को 14 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाइए 0, 14 पंजे 70, 0.5 आ गया। 7 को 1 से डिवाइडेड कीजिए, तो 7 को 1 से डिवाइडेड करेंगे क्या आएगा 7। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 7, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये क्या है बड़ी। इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है 0.5, तो 0.5 किसके लिए है, इसके लिए, ये सबसे छोटी भिन्न है, ये होगी आपका छोटी। अब कहेगा ये आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 7/21, उसके बाद है 3.7, 15/19, उसके बाद 13/16 और लास्ट में आपका 7/8। ये हो गया आरोही क्रम। अब लिखेंगे अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। अब इसको घटते क्रम में क्या करना, जिस उल्टा लिख देना, पहले सबसे बड़ी 7/8, फिर उससे छोटी 13/16, फिर उससे छोटी 15/19 और फिर उससे छोटी 7/21। ये आपके फाइनल आंसर। 4 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, मैंने आपको चारों टाइप्स बता दिए हैं, ठीक है। एक फाइनल एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप घर पे करके देखना क्वेश्चन। अब है ये आपका 1/3.718 इक्वल आपका 0.2689 और आपको लिखना है 1/0.003718। इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं इसको सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। देखो ये दोनों संख्या एक सी हैं, केवल फर्क किस चीज का है, पॉइंट का फर्क है। तो आपको ये वाला पॉइंट कहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है 3 के बाद। अब देखो यहां लगा दूंगा, ये दोनों एक जैसी संख्या बन जाएंगे। अब देखो ये पॉइंट राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, राइट में। अगर ये राइट में जाता है तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को लीजिए 0.2689 और जितना ये राइट में जाएगा उतने ही 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितने, 1 2 3 4,
तो 4 जीरो से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2689। क्लियर? क्या याद रखना है, अगर राइट में जाएगा तो आपको गुणा करनी है उतनी ही शून्य से, और अगर ये लेफ्ट में जाए तो इसी संख्या को उतनी ही शून्य से आपको क्या करना है, भाग करना है। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ गए? चलिए।